अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान काजी आबिद प्रोग्राम काजी की नज़र के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वजीर हुकूमत ताहिर खोखर साहब, जो मीरपुर से बिलोंग करते हैं और मीरपुर के बेटा होने की हैसियत से ये ऐसे काम भी कर जाते हैं जो कभी इनके सियासी जो ज़िंदगी है उसके साथ नती नहीं है, लेकिन ये मीरपुर के लोगों का भला चाहते हैं और मीरपुर के लोगों को नुकसानात से बचाने के लिए एक मिशन के साथ जो है वो ये काम कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे सिटी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से। सिटी हाउसिंग सोसाइटी जो मीरपुर के अंदर आई और उन्होंने तारकीन वतन को फोकस किया और बाकायदा अपना बंदा इंग्लैंड भेजकर, बरतानिया भेजकर उन्होंने उसकी मार्केटिंग शुरू की और मीरपुर के जितने भी सोशल मीडिया यूजर्स हैं उनके उनको फोकस करके मार्केटिंग कंपनीज अपने ऐड उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भेज रही हैं कि आप इन प्लाटों को खरीदें। लेकिन एक तशवीश है तारकीन वतन के अंदर भी और मीरपुर के शहरों के अंदर भी। वो तशवीश ये है कि इससे कबल क्लिक एंड क्लिक स्कैंडल हुआ, लोगों के अरबों रुपए गए। अल हयात के नाम से प्रॉपर्टी के नाम पे कंपनी आई और लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपए लेकर यहाँ से चली गई। मीरपुर के लोगों को एक सोने की चिड़िया, या आप इसको एक सोने की मछली कहें इसको, या मुर्गी समझे आप, जो सोने का अंडा देती है, कि ये लोग आते हैं और मीरपुरियों को लूट कर वापस चले जाते हैं। तो इस हवाले से बात करें कि सिटी हाउसिंग सोसाइटी जो अभी आई और लोगों के अंदर जो तशवीश है, ये तशवीश किस हद तक दुरुस्त है और इसमें ये जो सिटी हाउसिंग सोसाइटी है इसके कौन से ऐसी चीजें हैं। मैं बात करूंगा एनओसी की, कि हर जबान पे जद आम है एनओसी एनओसी एनओसी। तो तैर खोकर साहब से ये बात करेंगे, सर क्या आपके रिसर्च के मुताबिक इनको एनओसी मिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ मीरपुर में, आज मीरपुर की ही एक बड़ा इशू है जो इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कश्मीरी बैठा हुआ है वो इस बारे में बातचीत कर रहा है, पूछ गीछ कर रहा है, सलाह मशवरा कर रहा है। तो प्रोजेक्ट सारी दुनिया में आते हैं, चलते हैं, उनकी एक प्लानिंग होती है, उनकी एक तफसील होती है। अगर आप उसको लीगल वे पे जाके करेंगे तो हर काम हो सकता है। अब यहाँ बात जिस तरह आपने की, मैं 5 साल ओवरसीज़ एमएलए भी रहा हूँ। मैं मुख्तलिफ वजारतों में 7 साल काम करता रहा हूँ और क्योंकि मैं खुद ओवरसीज़ में 25 साल रहा हूँ, मुझे ओवरसीज़ के मसाइल, उनकी प्रॉब्लम का पूरी तरह इल्म है। और उनके साथ जो कुछ यहाँ एमडीए ने इससे पहले किया है वो भी सारी दुनिया को पता है कि किस तरह एक एक प्लाट की 3-3 फाइलें बनी होती थी और किस तरह वो एतमाद को उन्होंने ठेस पहुँचाई। और फिर आज आज़ाद कश्मीर की सारी इन्वेस्टमेंट और खुसूसन मीरपुर की जो इन्वेस्टमेंट है वो बैरिया में और डीएचए में चली गई। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोगों का इतमाद जो है वो उठ चुका था हमारे अदारों पर। और अदारों के अंदर जब लोग गैर कानूनी तरीक़ों से अलाटमेंटें कैंसिल कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लोग लंदन में बैठे हुए हैं और प्लाट उनके यहाँ कोई तीसरा बंदा बेच रहा है, खा रहा है, तो उसी वजह से आज मीरपुर जो है वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से खाली हो चुका है। हर तरह की इन्वेस्टमेंट हमारी जो है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में चली गई है। और आज जिस तरह ये एक नया प्रोजेक्ट यहाँ सामने आया है जिसका नाम सिटी सिटी हाउसिंग मीरपुर के नाम से, तो सबसे पहली बात जो मेरे इल्म में आई, मैंने इस प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ी बहुत छानबीन की। तो ये 28 मई को जब ये लॉन्च किया गया तो मेरे पास 2 एनओसी थे। एक 27 मई को जारी हुआ और 28 को इन्होंने लॉन्चिंग की, और दूसरा उसी अदारे का एनओसी है 29 तारीख को जारी हुआ। यानी 28 को लॉन्चिंग हुई है, 27 को एक एनओसी जारी हुआ है, एक 29 को हुआ है। और वो दोनों एक ही नंबर से जारी हुए हैं, सिर्फ उनमें डेटों का फ़र्क है और जो वहाँ जो है दस्तखत हुए हुए हैं उनमें थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो अब जब एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें 30-40 हज़ार प्लाट, कमर्शियल, दीगर एक्टिविटीज़, और नाम जो है वो दिया जा रहा है कि ये पाकिस्तान के अंदर
ये कंपनी जो है वो 7 प्रोजेक्ट कर चुकी है और कामयाबी से कर चुकी है। मैं अब उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, उन 7 में से नाकाम कौन सा हुआ है, फ्रॉड किस में हुआ है, आज लोग प्लाटों का 10-15 साल गुजरने के बावजूद भी किस स्कीम में प्लाटों का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी जो है वो अलाटमेंट जो है हो सके। तो इस प्रोजेक्ट के हवाले से जितनी अफरा तफरी, जितनी जल्दी में ये काम किया गया है और फिर इसमें जो तरीकाकार अपनाया गया वो इंतहाई गैर कानूनी उसको कह सकते हैं। और उसमें जिस तरह के एनओसी लगवा कर मुख्तलिफ महकमों से फौरी तौर पर इसको ये साबित करने की कोशिश की है कि ये सिटी हाउसिंग मीरपुर जो है ये पंजाब के उन 7 प्रोजेक्टों का हिस्सा है। जबकि अगर आप इसकी छानबीन करें तो इस प्रोजेक्ट का असल नाम है कश्मीर वैली हाउसिंग प्रोजेक्ट है ये। अब कश्मीर वैली सिटी हाउसिंग जो है इसका मालिक कौन है, उसके पास ज़मीन कितनी है, उसने एनओसी कब अप्लाई किया, एनओसी मैं अगर आप चाहेंगे तो ये एक छोटे से प्रोग्राम में हम इसको डिटेल से बात नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कम से कम 4-5-6 प्रोग्राम चाहिए ताकि हम इसकी डिटेल में जा सकें। तो अब ये प्रोग्राम जो है इसका लॉन्चिंग का, उसके बाद इसको भरपूर तरीके से इसकी खरीद और फरोख्त जारी है। जबकि 27 मई यानी लॉन्चिंग से एक दिन पहले जो है वो एमडीए ने इनको खत लिखकर मना किया। ये खत की कापी मेरे पास है। इसमें उन्होंने 11 मुख्तलिफ किस्म की डिमांड्स की हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स लाएं। उतनी देर आप ये प्रोग्राम लॉन्च नहीं कर सकते, इसकी खरीद और फरोख्त नहीं कर सकते, इसकी कंपेन नहीं चला सकते, जो है तशहीरी मुहिम जो है उसको नहीं अपना जारी रख सकते। लेकिन इन्होंने अपने असर रसूख से इसी लेटर के 7 दिन बाद जो है वो एमडीए से एक एनओसी लिया, जिसको उन्होंने कहा कि इब्तदाई एनओसी है ये, और ये आर्जी एनओसी है। ये भी आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये 5 जून को एमडीए से जारी हुआ और इसमें उन्होंने कहा है कि जी वो हमारी शराइत पूरी करेंगे तो फिर हम इनको एनओसी जारी करेंगे। तो इसका मतलब है कि अभी जो वो काम कर रहे हैं वो सारा गैर कानूनी है, इलीगल है। उन्होंने अपने वो लवाजमात जो एनओसी के लिए एमडीए की रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा नहीं किया, आज तक पूरा नहीं किया। तो लेकिन उसकी खरीद फरोख्त जारी है। अब यकीन करें कि इस वक्त ओवरसीज में मुख्तलिफ शहरों में जो लंदन में कुछ 7 ऑफिस काम कर रहे हैं, यहाँ मीरपुर के अंदर भी उन्होंने एक प्लाजा लिया है और पाकिस्तान के अंदर भी इसकी भरपूर तरीके से खरीद और फरोख्त की कैंपेन जारी है। जबकि मौके पर इनके पास सिर्फ 800 कनाल का रकबा है। और वो अगर आप इनका मास्टर प्लान देखें, इनका लेआउट प्लान देखें, मैं इनके 2-3 नक्शे मुख्तलिफ देख चुका हूँ। ये मैं आपके सामने एक नक्शा दिखा रहा हूँ। ये इन्होंने शो किया है, ये एक प्रोजेक्ट है, जबकि मैं ये दावे से कहता हूँ ये एक नहीं है, ये 2 मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं। इसके बीच में मीरपुर से चकसवारी जाने वाली सड़क जो है उसका नाम निशान नहीं है। वो सड़क ही इन्होंने गायब की हुई है पूरे प्रोजेक्ट में, ये सिर्फ साबित करने के लिए कि ये हमारा एक प्रोजेक्ट है। अब देखें जुल्म की इंतहा देखें कि मंगला डैम की सेफ्टी का एरिया है, बॉर्डर लाइन है उसकी, वो सारी इन्होंने दिखाई हुई है फार्म हाउस के साथ, बिल्कुल डैम के साथ जुड़ा हुआ ये जो प्रोजेक्ट है। और इसको वो सेल कर रहे हैं और अभी सुनने में ये आया कि जी इनके सारे फार्म हाउसेस बिक चुके हैं। अगर ये बिक चुके हैं तो इनका पैसा कहाँ है, इनसे जो ज़र मुबादला इकट्ठा हुआ है वो किस अकाउंट में है, वो आज़ाद कश्मीर के किस बैंक में है, वो मीरपुर की किस ब्रांच में है। अगर ये कोई मुझे बता दे कि इतनी भारी खरीद और फरोख्त के बाद अरबों रुपया जो इकट्ठा हुआ है वो मीरपुर के किस बैंक में है, तो फिर हो सकता है कि इतना पैसा आने के बाद हो सकता है कि मीरपुर के शहरियों की बेहतरी में भी वो खर्च हो, तो शायद मैं भी चुप हो जाऊँ। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है मैं समझता हूँ कि टोटली फ्रॉड पर मबनी है। इसके बेशुमार जो पॉइंट्स हैं जिन पर मैं तफसील के साथ बात करना चाहता हूँ
और इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट्स के साथ बात करूंगा। ठीक है, आज आपने सिर्फ एनओसी के हवाले से बात पूछी है, तो एनओसी अभी तक इनके पास हतमी एनओसी का नामो निशान नहीं है। ये बगैर एनओसी के पूरी दुनिया में इस वक्त इस स्कीम के प्लाट जो है वो फरोख्त कर रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है। मैं हुकूमत वक्त से ये अपील करूंगा कि वो कमीशन बनाएं और फौरी तौर पर इनको रोकें कि जब तक ये कानूनी लवाजमात पूरे नहीं करते, तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो पूरे नहीं करते, और उतनी देर इनको काम करने की इजाज़त ना दी जाए। और नाजरीन, ताहिर खोखर साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि बगैर एनओसीज के और ये जो रकम इससे इकट्ठी हुई, इस रकम का आज़ाद कश्मीर के बैंकों में होना बड़ा ज़रूरी है। और इससे जो सबसे अहम जो बात है, आज़ाद कश्मीर के यहाँ पे हमारा मीरपुर से हमारे जो कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब के यहाँ से 2 सर्कुलर जारी हुए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जब तक इसकी डेवलपमेंट मुकम्मल नहीं हो जाती 1 लाख रुपए से ज़्यादा रकम वसूल नहीं की जा सकती। और इसके अलावा भी दीगर उन्होंने महकमा माहौलियात से और जंगलात से एनओसीज की रिक्वायरमेंट जो है वो जनरेट की। लेकिन खोखर साहब क्या ये बताएंगे कि ये एनओसी जो उन्हें मुख्तलिफ अदारों से चाहिए थे, लाइक उन्हें जियोलॉजिकल सर्वे करवाना था, उन्हें सॉइल टेस्ट करवाना था, उन्हें महकमा जंगलात से एनओसी चाहिए था, उन्हें महकमा माहौलियात से एनओसी चाहिए था, महकमा बरकियात से चाहिए था, वापडा से चाहिए था। आप इस बारे में क्या राय है? देखिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। इस प्रोजेक्ट का नाम है सिटी हाउसिंग मीरपुर। अब सिटी हाउसिंग मीरपुर ने कोई एनओसी अप्लाई नहीं किया, किसी भी महकमे में किसी डॉक्यूमेंट के लिए भी कोई एप्लीकेशन नहीं दी। इस वक्त वहाँ जो दरखास्तें ज़ेरे कार हैं, जिन पर काम हो रहा है, वो है कश्मीर वैली सिटी हाउसिंग, वो एक दूसरा प्रोजेक्ट है। अब पहले तो ये बहाम दूर करें कि ये किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ये सेल तो सिटी हाउसिंग मीरपुर की कर रहे हैं और कागजों में प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं कश्मीर वैली, और उसका मालिक जो है वो एक मकामी शख्स है जिसको ये जाहिर कर रहे हैं, जबकि सिटी हाउसिंग का मालिक जो है ये गैर रियासती है। अब देख लें, हम आज तक मोदी के बारे में, इंडिया के बारे में जगह जगह पूरी दुनिया में एहतियात कर रहे हैं कि उन्होंने कश्मीर की जो अपनी असल असलियत है उसको जो ख़त्म किया है, स्टेटस ख़त्म किया है, और 370 के तहत आज वो इंडियन जो है वो कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कारोबार अपना ये कर सकते हैं। जबकि आज़ाद कश्मीर के अंदर भी गैर एलानिया तौर पर 370 जो है वो मैं समझता हूँ कि लागू हो चुका है, जहाँ अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट गैर रियासती लोगों के हाथों में है, खरीदो फरोख्त उनके हाथों में है। प्लाट वो आप किसको बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, कोई किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इस पर भी हुकूमत को सोचना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए कि हम आज़ाद कश्मीर का जो स्टेटस है उसको बहाल रखें, उसके अंदर इस तरह के जो है वो लाजमात जो है वो उनको रोकें। जो लोग भी इस धंधे में मुलवस हैं, जो अपनी कमीशनों की खातर, अपने रिश्वत की खातर आज़ाद कश्मीर के तशक्कुस को पामाल कर रहे हैं, उनका पासवान। नाजरीन, साबिक वज़ीर हुकूमत ताहिर खोखर साहब के इंकशाफात से एक नया पेंडोरा बक्स खुल चुका है कि सिटी हाउसिंग स्कीम के नाम से जो लोग मीरपुर के अंदर काम कर रहे हैं वो सिरे से मौजूद ही नहीं है, बल्कि वो कश्मीर वैली है जिसे सिटी हाउसिंग का नाम दिया जा रहा है, और तारकीन वतन को सिटी हाउसिंग के नाम पर चूना लगाया जा रहा है, लूटा जा रहा है। ये थे इनके अल्फाज। ताहिर खोखर साहब की बड़ी रिसर्च है, और ये जो हमारे सामने ये चीज़ें पड़ी, ये भी एक प्रोग्राम के अंदर एक वक्त में ये चीज़ें समोई नहीं जा सकती। इंशाल्लाह इसके ऊपर मजीद प्रोग्राम करेंगे और किस तरह ये सामने लाएंगे कि तारकीन वतन और मीरपुर के शहरी इन चीज़ों से बच सके, ऐसे लोगों से बच सके जो नाम सिटी हाउसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनके अगराज व मकासद कुछ और हैं। प्रोग्राम काजी की नज़र में मुझे दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।